हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पंजाब नेशनल बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है एंड इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी बैंक एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पीएसयू आफ्टर आईओबी इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 34,520 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 11.6 की पी है, 4.02% है कंपनी की ROCE एंड 4.05% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 24.6%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 13.5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को ये कंपनी अभी मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 2.04% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही चेक करेंगे। और यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21,527 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21,350 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 23,116 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ऑलमोस्ट फ्लैट इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 304 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 245.05 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 1080 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इनकम ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड टाइम के साथ साथ कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, नहीं तो ऑलमोस्ट जो ग्रोथ निकल के आई है वो ना के बड़े बड़े फ्लैट ग्रोथ निकल के आई है। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। बाकी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो रिजर्व के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 35,579 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ 20,859 करोड़ की रह गई है।
और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 14.41% के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो कैसे यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देख के या तो फिर फंडामेंटल्स देख के अगर पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, एक भी पैसा मत लगाना इस कंपनी में। तो गाइस अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज़ कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर चार्ट में देखा जाए तो कंपनी अभी ऑलमोस्ट 32 रुपीज़ के लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। एंड अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 28 रुपये के आसपास। तो जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर ये कंपनी आप लोगों को 28 रुपये के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो इस कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने तो प्रॉपर्ली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की तो देखो गाइस, कंपनी अभी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरी है तो वेट फॉर द रिवर्सल। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 32 रुपये के टारगेट के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। सेकंड टारगेट होगा 37 रुपीज़ का। और वहीं पर अगर कंपनी ऐसे भी स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 26 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 28 रुपये के टारगेट के लिए या तो फिर 32 रुपये के टारगेट के लिए इस कंपनी में बाइंग प्लान कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.